हेलो, वेलकम टू एडुक्राफ्टर्स। आज हम लोग एपी की डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक आई है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये नया चैप्टर है, ये अभी तक हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। तो एपी होती क्या है? ठीक है, तो एपी है क्या, एपी होती क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बोले तो सेम कॉमन डिफरेंस, धीरे धीरे जो तरक्की होना उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक नॉर्मल न्यूमेरिकल्स का नंबर्स का प्रोग्रेशन जो होता है उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में अगर इसे कहा जाए, अ सीरीज विच हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हम सीरीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, ये एपी में है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये एपी क्या चीज होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं -2, -3, -5, -4, ये एपी नहीं है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है। ठीक है, तो एपी की अगर नॉर्मल की बात करें तो एपी हमारी किस फॉर्म में होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और तो ऑन, ऐसे ए एन तक हमारी एपी चलती है। तो एपी हमारा जो एपी हम जनरली हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अ सीरीज विच हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, तो डिनोटेड एज डी। ठीक है, तो इसमें ये छोटा सा चैप्टर है। तो हमने क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए कोई सीरीज, जैसे यही सीरीज दी है, तो ऐसी कोई सीरीज दी होगी, उससे पूछा जाएगा आपसे कौन सा 5th टर्म है, कौन सा 9th टर्म है, कौन सा 18th टर्म है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एपी की सीरीज है, एक चैप्टर है छोटा सा जिसमें एपी की सीरीज और उन सीरीज का सम यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज नॉर्मल हमसे पूछती है कि कौन सी सीरीज एपी में है या नहीं है, तो उस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारे पास एपी की सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, और इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हमारे पास सम वाले क्वेश्चन हैं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है और छोटे छोटे चैप्टर हैं, हर एक एक्सरसाइज के अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज और उसके फॉर्मूलेज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनकी भाषा में बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी की भाषा में। तो एनसीईआरटी की भाषा में कहता है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू बी प्रीसीड द टर्म द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो उसने यही कहा कि क्या कहते हैं, कोई भी एक सीरीज है उसमें फिक्स नंबर को ऐड करते हुए जाएंगे और प्रोसीड आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वही है, जैसे 2, 2 पे 2 जोड़ा 4, 4 पे फिर 2 जोड़ा 6, 6 पे फिर 2 जोड़ा 8, इस तरीके से। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं, इसने क्या कहा? अ फिक्स नंबर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अ रिमाइंडर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने बात करी यहाँ पे एपी की सीरीज की। एपी का फॉर्मूला होता है, सो द nth टर्म ऑफ ए एन, द नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म निकालने के वहाँ पर ए एन वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करके दिया विथ फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो द गिवन बाय द फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो गया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए जो है ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है और ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है। अब जितने टर्म निकालने हैं उसमें से हम एक नंबर माइनस करके इस फॉर्मूले के अंदर डाल के हम ऐसी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेकिंग द एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसने कहा कि कुछ हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस पे हमें क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है और चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसने कहा है कि इसमें हमने इक्वेशन जनरेट करनी है। तो इक्वेशन जनरेट करनी, तो पहला वाला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर इज 15 रुपीज एंड फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसकी जनरल इक्वेशन हमें 9th क्लास में फर्दर पढ़ी हुई है, तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास वाला क्वेश्चन था। तो इसकी जो इक्वेशन बन के आई, तो उसने कहा कि 15 रुपीज जो है हमारे पास नॉर्मल चार्ज लेगा ही लेगा फॉर फर्स्ट किलोमीटर, एंड रिमेनिंग चार्ज के लिए वो 8 रुपीज चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, x-1 करते थे, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज उसने यहाँ पे हमसे पहले ही ले लिया है क्वेश्चन के लिए। उसने कहा ना 15 रुपीज फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर।
ठीक है, और 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल चार्ज। तो अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू क्या बन के आएगी, देखिए 15 प्लस 8x माइनस 8। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 प्लस 8x, तो दैट इज इक्वल्स टू आई थिंक 7 प्लस 8x। तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें 1 2 3 4 डालते रहिए तो आपके पास अलग अलग रेट आते रहेंगे। देखिए फॉर 1 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा, देखिए फिर से वही 15 रुपये। 2 किलोमीटर के लिए देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 प्लस 16। ठीक है, 8, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 16 प्लस 8 23 रुपये। ऐसे करके हमारे यहाँ पे 15 23। ठीक है, तो इस तरीके से निकला 15 फिर 23, फिर आगे 3 किलोमीटर के लिए यहाँ पे आगे निकालते रहेंगे। इस तरीके से हमारी ये एपी ये बन गया। ठीक है, इजी से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इनमें। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप इज रिमूव इज 1/4 बाय द रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ एयर जो प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर व्हेन इट इज वैक्यूम इट्स 1/4 ऑफ द रिमूव 1/4 पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब सिलेंडर में उस टाइम पे 1/4 हवा बची हुई है। तो इसने कहा इसकी इक्वेशन बनानी है, तो y इज इक्वल टू किस तरीके से बनेगी इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर क्या कहते हैं v वॉल्यूम है। ठीक है, तो उसके अंदर एयर जो प्रेजेंट बची हुई है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या बची हुई है, 1 माइनस 1/4। ओरिजिनल जो थी उसके अंदर 1 थी, अब उसमें से उसने 1/4 रिमूव हो गई, तो 3/4 वॉल्यूम इसके अंदर बची हुई है। ठीक है, तो ये इसकी एपी की सीरीज है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। लेट द वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गई हमारी, वी हो गई। इनिशियल वॉल्यूम हमने सिलेंडर की वी ले ली। अब वी में हमने क्या करा, वी में से हमने ओरिजिनल वी में से हमने 1/4 ऑफ वी को माइनस कर दिया, तो ये 3/4 ऑफ वी हमारे पास आ गई। तो देयरफॉर द वॉल्यूम विल बी क्या बन के आएगी, देखिए 3/4 वी। अब दूसरी क्या बन के आएगी इसमें, 3/4 वी का स्क्वायर, फिर 3/4 वी का क्यूब। ठीक है, अभी 3/4 कैसे निकल गया, ओरिजिनल में से उसने कहा जब रिमूव करेंगे तो 1/4 उसके अंदर रह जाएगी। तो कितनी एयर उसके अंदर भर सकती है, 3/4 वॉल्यूम उसके अंदर स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। जो लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन है वैसे ही हमने इनमें एक इक्वेशन बना दी है। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखिए अगला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज्ड बाय 50 मीटर फॉर ईच सब्स्टिट्यूटेंट मीटर। ठीक है, तो सही बात है, इसने कहा कि पहली डिगिंग की कॉस्ट क्या है, कि फर्स्ट डिगिंग की कॉस्ट हमारे पास क्या है 150। दूसरी वाली में उसने क्या कहा 150 प्लस 50, हर बार 50 रुपये बढ़ा देगा हर मीटर पे, फिर 200 आ जाएगा यहाँ पे, 200 प्लस 50, फिर से ऐसे करके सब्स्टिट्यूएंट स्पीड हमारी क्या कहते हैं बढ़ रही जा रही है। तो ये क्या आया 150, फिर आया 200, फिर आया 250, ऐसे करके सो ऑन। तो ये भी एक एपी है बिकॉज एवरी नंबर इज 50। ठीक, तो ये ऊपर वाले में जो ये एपी की सीरीज है ये एपी है नहीं है, इट्स नॉट एन एपी, इज नॉट एन एपी बिकॉज ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज होती जा रही है, स्क्वायर के टाइम में माइनस करेंगे तो ये एपी नहीं बन के आएगी। ठीक है, ये वाली एपी है, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है हर ईच किलोमीटर में 50 का देगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ द मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8 पर एनम। ठीक है, तो वही 8 पर एनम में इसने क्या कहते हैं हमारे पास अमाउंट यहाँ पे जनरेट करा है। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो ये होता है फॉर 1 ईयर,
फॉर 2 ईयर ऐसे करके निकालते तो फॉर 1 ईयर में क्या आएगा देखिए 1000 10,000 प्लस 1/8/100 की पावर 1 और 2 दूसरे साल के लिए 1000 प्लस 1/8/100 की पावर 2 और A3 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं ये एपी बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन के आई कि ये अब एपी है या नहीं है। सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब अगली एक्सरसाइज की अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, ए दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है। तो फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला देखिए हमने बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। 4 टर्म निकालने हैं। तो देखिए ये है हमारे पास, हमने निकाले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू वाले फॉर्मूला निकाला। देखिए हमने इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाली। ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते गए, तो ये हमारी a1 a2 a3 निकल जाएगी। तो ये a1 हमारा क्या आ गया 10, दूसरा क्या आ गया हमारा 20, तीसरा हमारा कितना आ गया 30, चौथा हमारा क्या आ गया 40 एंड सो ऑन। वहीं पे देखिए दूसरे वाले में निकालते हैं। इसमें क्या कह रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। इसके अंदर भी d की वैल्यू 0 है, तो ये की सीरीज -2 -2 -2 -2 एंड सो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए 4 और 3, ये हमारे पास सीरीज हमें याद है, हमेशा लिखिएगा, याद हो जाएगी हमेशा। a प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d डालते हैं। a तो हमारा क्या आ गया देखिए 4 माइनस 3 1। ठीक है, माइनस का 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस -1 प्लस 1/2 दैट इज, और यहाँ पे -1 प्लस 1 और यहाँ पे -1 प्लस 3/2, तो दैट इज -1 और यहाँ पे -2 -1 -1/2 0 और यहाँ पे एलसीएम देंगे तो 1/। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हमसे कहा था, तो हम इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये 5th वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा, इसे डेसिमल में है, आराम से करिएगा, पॉइंट लगा के सही से करिएगा। ठीक है, अब फ्रॉम द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसने कहा कि ये एपी में है, इसमें तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के देना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा सीधे सीधे ए हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारा क्या है देखिए 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे माइनस का 2। इसने कहा है कि एपी में है, तो हमें आगे फर्दर चेक करने के लिए चेक की जरूरत है नहीं। तो जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, a हमारा क्या हो गया माइनस का 5, d निकालेंगे तो वही सिंपल a2 माइनस a1। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस -5। देखिए ब्रैकेट ध्यान से लगाइएगा, साइन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है हमारे आंसर में। ठीक है, और डिफरेंस गलत हो गया तो पूरा का पूरा आंसर गलत होगा। तो दैट इज माइनस का 1 प्लस का 5 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 1/3 5/3 और 9/3। ये भी एपी में है, तो हमारा ए क्या आ गया हमारा, ये तो 1/3 आ गया। अब वही डी निकालने के लिए हमारे पास क्या है a2 माइनस a1। तो वही कर लेते हैं, देखिए 5/3 माइनस 1/3 दैट इज, एलसीएम लेते हैं,
तो ये क्या आया 3, दैट इज इक्वल्स टू 4/, ठीक है। दूसरे वाले को भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे भी 4/3, इसको भी माइनस करेंगे तो तब भी 4/3। और यहाँ डेसिमल वाला ही देख लीजिए, ए हमारा क्या हो गया 0.6 हो गया, और डी हम निकालेंगे तो वही A2 माइनस A1, तो दैट इज 1.7 माइनस 0.6। तो 17 में से 6 गया, पॉइंट हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे। तो 17 में से हमारा 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9, 11, तो 1. चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसने कहा पहले चेक करो कि कौन कौन सी टर्म एपी है, अगर नहीं है तो उसके 4 टर्म लिखो, नहीं है तो कोई 3 टर्म लिखना, सॉरी। चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम क्या काम करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ये आता है तो हमारी AP है। चेक कर लेते हैं, देखिए। तो पहले हमसे क्या कह रहा है 4 माइनस 2, दूसरा कह रहा है 8 माइनस 4 और तीसरा टर्म हमसे कह रहा है 16 माइनस 8, ठीक है। तो ये 4 माइनस 2 2, दैट इज 4 और दैट इज 8। तो ये नहीं इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट एपी, ठीक है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, देखिए यही चीज होगी इसके अंदर भी, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। तो ये क्या है, देखिए 5/2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 5/2 और यहाँ पे क्या आएगा 7/2 माइनस, तो एलसीएम लेते देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/2, यहाँ पे भी हमारा क्या आया 1/2 और यहाँ पे भी हमारा क्या आया 1/, ठीक है। तीनों जगह एपी सेम है। अब हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए देखिए क्या है 1 2 3 4, पांचवा टर्म क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D हमने लिखाना है। तो क्या आएगा, देखिए A कितना है हमारा 2 प्लस 4/2 कॉमा 2 प्लस 5/, कॉमा 2 प्लस 6/, दैट इज 3, दैट इज 2, तो दैट इज 4 और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 4 प्लस 5 9/2 और दैट इज 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही करते हैं, देखिए क्या करना है हमने A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 3.2 माइनस माइनस 1.2 इक्वल टू माइनस का 5.2 माइनस माइनस 3.2, ठीक है। फिर से माइनस का 7.2 माइनस माइनस 5.2, तो दैट इज माइनस 3.2 प्लस 1.2, ये कितना आया हमारा 2। यहाँ पे भी देखते हैं 5 इक्वल टू, यहाँ गया 5/2 5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आया 2 आया और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं 7/2, यहाँ पे भी हमारा आखिरी में भी 2 आया। तो ये भी एपी में है और वो आगे के आपने नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, वो आपको मैंने बताया है कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है √3 प्लस √2 माइनस 3 पहला टर्म, दूसरा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस
√2 और ये 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो इसमें से ये कटा तो √2 इसका आ गया। आगे देखते हैं इसमें भी क्या है, √3 से ये 3 कट गया, √2 माइनस 2√2 माइनस √2 दैट इज ऑल्सो √2। यहाँ पे भी 3 से 3 कटा, 3√2 माइनस √2 ये भी √2। ठीक है, ये भी एपी में है। आगे के 3 टर्म ये आप लिखिएगा। ठीक है, अब ये वाला चेक कर लेते हैं। तो 0.22 माइनस 0.2, इसमें क्या कह रहा है दूसरे वाले में, 2.22 माइनस 0.22। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे कुछ नहीं, यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए हम 0 लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कितना है, माइनस करके 0.2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.2, अगले वाले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.2। तो ये भी हमारी एक एपी जैसी लग रही है या नहीं है? कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये एक एपी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं आपके लिए, या आप आगे के क्वेश्चन हैं आप करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं नए वाली बुक में, ये हट चुके हैं, नए वाली बुक में जो है बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस और है, देखिए ये 9th 10th ये 11th एंड 12th वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते। देखिए ये क्या कह रहा है हमारा, A2 माइनस A1, इसमें भी करेंगे, इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए A² माइनस A, ये नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, A³ माइनस A²। तो ये AP है नहीं। अब इसे देखते हैं, देखिए ये √2, ये 2√2, ये 3√2 और ये 4√2। एलसीएम लेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर √2 ही आ रहा है, ये एपी है, क्योंकि माइनस करते हुए चलेंगे √2 और आगे के 3 टर्म जो होंगे हमारे पास क्या होगा, देखिए 5√2, 6√2 और 7। ठीक है, ये एपी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। इस वाले में भी देखते हैं तो ये भी एपी नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा और √6 माइनस √3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस √6। ठीक है, तो ये इजी से ही क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, और आगे के टर्म आप निकाल के माइनस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ आगे की वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपके आगे की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।